कब मोदी साहब ने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ? वो तो कहता है मेरे पास तो गोली है, मारूंगा तुम्हारे यूथ को, गोली मारूंगा। हम अपनी चीजें क्यों सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे? क्या सारी की सारी गलती आप समझते हैं सिर्फ भारत की साइड से? हम पूरी तरह से ईमानदार हैं कि हम दोस्ती करना या समझे टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे? कब मोदी साहब ने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ? वो तो कहता है मेरे पास तो गोली है, मारूंगा तुम्हारे यूथ को, गोली मारूंगा। शहबाज शरीफ ने कब ऐसी कभी बात की है? शहबाज शरीफ ने तो वजीर आजम बन के भी कहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ, मैं डायलॉग करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम बन के कौन सा कहा है कि मैं पाकिस्तान से बात करना चाहता हूँ? कब नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था? सर, जब इमरान खान साहब नए नए आए थे, आपको याद होगा कि उस वक्त आप बात हुई थी, उस वक्त बात हुई थी कि हम गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, हम जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ लड़ते हैं। कई 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 ऑनेस्ट चीजें रहना थी। चाहिए। वो पंजाबी च कहते हैं जान खुदा नू देनी है, झूठ नहीं बोलना हाँ, चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। इसमें झूठ क्या है सर? ये रिकॉर्ड पर है, मैंने तो ये जहाँ स्टेटमेंट पाकिस्तान सुना था। गलत है आप जरूर कहें, जहाँ पाकिस्तान गलत है जरूर कहें बात। दोस्तों, पाकिस्तानियों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था। एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद होता क्या है, कश्मीर में हमला। और मोदी साहब ने यह कहा था कि बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद पाकिस्तानियों की लेते हैं। क्या नवाज शरीफ, इमरान खान ने नहीं कहा था कि इंडिया से बात करेंगे, और फिर इंडिया ने 370 और कहा कर दिया, और 35A कर दिया, और कहा कि अब कश्मीर हमारा इंटरनल मामला, जाओ भाग जाओ? क्या नहीं कहा था? हाँ, हुआ था। मेरी बात तो सुन लेना, इस पे देखें, ये तो बात नहीं है ना मैडम। आप ये कहते हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर जो मर्जी स्टांस लूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब आपको पता है कि ये इशू डिस्प्यूटेड है, आप तो मानती है ना ये कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दुनिया सारी मानती है। अब इंडिया कहता है नहीं ये मेरा इंटरनल मामला है, आओ मेरे साथ टेबल पे बैठो। पाकिस्तान कहता है हम ऐसे नहीं बैठेंगे, प्री कंडीशन नहीं लगा के बैठेंगे कि ये तुम्हारा है ये मेरा है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तुम्हारा और मेरा इसके ऊपर जंगें हो चुकी हैं, तुम्हारी मेरी इसके ऊपर बात हो चुकी है। तुम इसको अगर इंटरनल टेरिटरी बैठा के कहोगे कि मेरे साथ बैठो, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? और दूसरी बात ये रह गई जो आप कर रही हैं, शहबाज शरीफ ने भी आके कहा है कि हम भारत के साथ तमाम मसले हल करना चाहते हैं। आपको याद होगा काकूल अकेडमी में शहबाज शरीफ ने कहा था कि यार हमें ना दें, हमें वो दें, एविडेंस दें, या कोई इंटरनेशनल जो है वो कर दें। क्या होता है, कोई कंसोर्शियम बना लेते हैं मुल्कों का जो इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर लेती है। तो सवाल ये है मैडम, अगर इंडिया ये समझता है ना कि हम पाकिस्तान को डंडे के जोर पे चीज़ें ठीक कर लेंगे, इनको आइसोलेट कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे, इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बॉलीवुड नहीं होगा, ना आना होगा ना जाना होगा। मतलब अभी मैं देख रहा था वो इंडियन मीडिया का, वो किसी ने चलाया, जनरल मुनीर गिरफ्तार हो गया, लाहौर में टैंक हमारे घुस गए, कराची में टैंक। अगर तो देखें, आप इमेजिन करें मैडम उस मुआशरे को क्या बना दिया गया है कि वहाँ पे इंडियन सोसाइटी के माइंड को इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और इतना अंडर एस्टिमेट किया गया है मैडम। आप इमेजिन करें इस बात पे कि उन्होंने कहा जो मर्जी इनको झूठ सुना दो, इन्होंने क्या बोलना है, इनको बता दो कि फैसलाबाद में हमने ना कश्तियां दौड़ा दी हैं, इनको बता दो कराची फलाने रोड पे हमारे टैंक चले गए हैं, इनको जो मर्जी बता दो, इन्होंने कौन सा बोलना है? तो मैडम आपको सर, ऐसा नहीं है, जब गलत न्यूज आती है तो कहीं पे भी हो वो लोग उस पे बात करते हैं। उस पे बहुत से भारतीयों ने बात की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर न्यूज को एक्सेप्ट कर लिया या हर चीज को उन्होंने कहा कि हाँ ठीक मसला है। ये नहीं जहां उनका मीडिया गलत था तो उन लोगों ने कहा गलत है, बल्कि एक दो लोगों ने तो बाकायदा मसला ये बाद में नहीं है, माफी भी मांगी है आकर। और नहीं छोड़ें जी, मसला हाँ, तो ये बस नहीं सही है है ना सर, वो गलत बात है। पुरानी हो गई। हाँ। मसला ये है कि सारा मीडिया ऐसे कैसे कर लेता है। यहाँ पे एक 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 कोई एक को गलत काम करे ना तो सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं पाकिस्तान में। वहां पे सारा मीडिया सारा टाइम ऐसे कैसे कर लेता है? आप भी चीजों को बड़ी समझदार हैं, इंडियन मीडिया पे जाती हैं, ठीक है जरूर करें डिफेंड, मैं आपको नहीं कहता, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफेंड नहीं कर रही सर, मैं एक बात कर रही हूँ सर, मैं डिफेंड नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब सारा मीडिया हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, ना भारत के साथ ना अफगानिस्तान के साथ, हम जाकर ईरान और अमेरिका जो है और इसराइल जो है, इसराइल को हम शामिल ही नहीं कर रहे, उनके हम कह रहे हैं कि जी हम जंग रुकवा दी, हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो अगर हम इतने टैलेंटेड लोग हैं तो सर हम अपने झगड़े सबसे पहले क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? ठीक है, मैंने भारत के सवाल साथ का 10 जवाब मसले, दिया है, सर आपने मुझे जवाब अफगानिस्तान के ही साथ नहीं। क्यों नहीं? सर डॉक्टर साहब अफगानिस्तान आपको के साथ। जवाब दिया मैंने जवाब दिया आपको। मैंने कहा इसमें ऑनेस्टी होनी जरूरी है दोनों साइड से।
आपने इग्नोर कर दिया। दोनों साइड डिसऑनेस्ट लोग हैं, मैंने सुना है। मैं आप मुझे हमें कह लें डिसऑनेस्ट, मुझे हमें कह लें, कोई मसला नहीं मैं पूछ रही हूँ, आपके ख्याल से सिर्फ हम ऑनेस्ट है, बाकी सब डिसऑनेस्ट है? अफगानिस्तान के लोग भी डिसऑनेस्ट है, भारत के लोग भी डिसऑनेस्ट है, हम ही ठीक है? मैं कहता हूँ डिटरमिन कर लेना कौन ऑनेस्ट है कौन डिसऑनेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रिंसिपल बताया ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी चाहिए होती है। आप खुश नहीं होती तुसी ना, ऐ बंदे कपत्ते बंदे नहीं होंगे जे सौखा टाइम आया है ते अगले दिन की गल करन लग पे हो, अज दी रोटी खाओ तुहानू परसों दियां याद करदे हो ते पहले ही तुसी सोचन लग पैंदे हो। जदों भी चंगी गल होवे आप पाकिस्तान को ना आगे जंप मार के आगे चली जाती है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को अमेरिका इंपॉर्टेंस दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि क्या पाकिस्तान ने किन शर्तों पे ये काम करना कबूल किया है? क्योंकि अगर ये नई मुसीबत में पड़ गए ईरान के साथ तो सर बहुत ज्यादा फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपको तो पता है हम तो पैसे के लिए सर कुछ भी करते हैं, तो बस अमेरिका ने हमें कह दिया हमने पैसा पकड़ना है और ईरान के साथ कुछ भी सऊदीया पे जाके खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं होने लगा है? पता नहीं मैडम, जो अब देखेंगे क्या होता है इसमें। लेकिन फिर भी सर आपको कुछ तो पता होगा सर, आप तो बड़ी अंदर की खबर रखते हैं, तो आपके ख्याल से सर ईरान को बना सर एक बार फिर पाकिस्तान में मीटिंग होने लगी, एक बार फिर पाकिस्तान में होगा ये जो इवेंट है या डायलॉग है व्हाटएवर? कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जेनेवा का भी नाम आ रहा था और यहाँ का भी हो रहा था। जिधर भी होगी मैडम अमन होना चाहिए, क्या नहीं? तो सर वही बात है ना, हम अफगानिस्तान के साथ अमन क्यों नहीं? चले भारत के साथ तो हमारा बरसों से एक इशू रहा है, अफगानिस्तान के साथ तो सर हम बहुत क्लोज थे, हम बड़ी वाह कर रहे थे जब तालिबान की हुकूमत आई थी। हाँ सही कह रही हैं। दरअसल वो अफगानिस्तान को बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है ना। रूस कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं, इंडिया तो हर नहीं कहता वहाँ दहशतगर्द हैं आजकल, चाइना कहता है वहाँ दहशतगर्द जमाते हैं, दुनिया के तमाम मुल्क कहते हैं वहाँ दहशतगर्द हैं। और वो हम तो देख लिया, हम तो एक्टिव लड़ रहे हैं, ठीक है, दहशतगर्द। कौन सा मुल्क कहता है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द है हमारे अलावा? अरे मैडम, जिन्हें ये दहशतगर्द कहते हैं इनको बनाया किसने? इनको किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने बनाया ना, अपने फायदे के लिए बनाया। आज जब वो उन्हीं को पेल रहे हैं तो दर्द आ रहा है और कह रहे हैं कि हम आतंकवाद से परेशान हैं। तो भाई भारत के साथ मिलकर उनके खिलाफ मुहिम चलाओ ना, क्यों पीछे हट जाते हो, क्यों नहीं करते हो? खैर बात चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बारे में। सभी जानते हैं कि भारत ने कई बार कोशिशें की हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई हमला हो जाता है। 1999 में लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की अटल बिहारी वाजपेयी ने। उसके बाद क्या होता है? कुछ ही महीनों बाद कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्या ये ट्रस्ट बिट्रेयल नहीं था? उसके बाद आगरा समिट हुई 2001 में, इसमें परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी साथ में थे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद में? भारतीय संसद पर हमला हो जाता है। तो कोशिशें कई बार पिछली सरकारों ने भी की थी, बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद में आपकी तरफ से अटैक हो जाता है। 2004 से 2008 के बीच में भी कई सारी बातें हुई कि चलो ठीक है जी, धीरे धीरे रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन घटनाएं फिर भी कश्मीर में चल ही रही थी, रुकी नहीं थी। 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ ताज होटल पर, तो उसके बाद में ये फाइनली डिसीजन किया गया कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत अब नहीं होगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ में बुलाया था। वो आए भी थे नो डाउट, लेकिन उसके बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला हो जाता है। तो क्या ये पीठ में खंजर घोंपना नहीं हुआ? प्रधानमंत्री मोदी तो आपके नवाज शरीफ की बेटी की शादी में भी पहुंच गए थे, तो क्या ये रिश्तों को जोड़ने वाली बात नहीं थी? लेकिन आपने क्या किया? आप हमेशा पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। कौन सा देश आपके ऊपर विश्वास करेगा? हर देश के साथ में तो आपके रिश्ते खराब हो रखे हैं। जो देश आपको पैसा देता है, जो आपको डॉलर देता है, केवल आपके रिश्ते उसी के साथ में सही रहते हैं। मेन चीज़ क्या है ना, अगर आप कितना भी डिनाई कर दें इन सब चीज़ों से, जो हकीकत बात होती है वो हकीकत ही रहती है। आपके साथ रिश्ते भारत के कभी सही नहीं हो सकते जब तक आपकी गवर्नमेंट रहेगी, जब तक आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब तक आपकी आर्मी घुसी रहेगी, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और ये पाले हुए कुत्ते जो हैं ना आपके टेररिस्ट, ठीक है, इनको अब उसी की भाषा में जब जवाब मिल रहा है तो तुम सारे बिलबिला रहे हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी आवाम को सीधा एक संदेश दिया था कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो खराब है। अगर आपको भारत के साथ रिश्ते सुधारने हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। और अगर आप भी अपनी गवर्नमेंट के साथ में ऐसे खड़े रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पहले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरी गोली तो है ही है,
आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।